सावधान, आपका धर्म बदला जा रहा है। क्या आप हिंदू हैं या मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट या किसी अन्य धर्म के, मैं आप सभी को आगाह करना चाहता हूं कि सावधान हो जाइए। आपका धर्म धीरे धीरे बदला जा रहा है और कमाल की बात यह है कि आपको इसका पता ही नहीं है। क्या हिंदू होने के बावजूद आपका मंदिरों में आना जाना कम हो चुका है? अगर आप मुस्लिम हैं तो क्या आपने नमाज पढ़ना और रोजा रखना छोड़ दिया है? क्या गौतम बुद्ध के बताए हुए उपदेशों का आपके जीवन में अभी भी वही भूमिका है? बाइबल में लिखी हुई बातें क्या अभी भी आपके भीतर वही आस्था और श्रद्धा को जन्म देती हैं जैसा कभी आपके पूर्वजों के साथ हुआ करता था? रामायण, महाभारत, ये सारे कथानक क्या आपको काल्पनिक लगने लगे हैं? क्या कृष्ण और राम आपके लिए मात्र एक लेखक की कल्पना मात्र बन चुके हैं? यदि ऐसा है तो ये गहरी साजिश है आपको आपके धर्म से भटकाने की। इससे पहले कि आपका तर्क आपकी चेतना के कानों में ये फुसफुसाए कि ये इंसान वीडियो देखने के लिए आपको बेवकूफ़ बना रहा है, थोड़ा धैर्य रखिए। यकीनन आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि वीडियो खत्म होने के बाद अगर आपने जीवन में किसी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर करेंगे, बशर्ते आप मेरे हर एक शब्द को सुनने के साथ उसे अपनी अनुभूति और तर्क से जोड़ते रहें। आश्चर्य यह है कि इस काम को इतने सुव्यवस्थित, सुसंगठित, सुपरिभाषित तरीके से किया जा रहा है कि आपको पता ही नहीं है कि धीरे धीरे आप एक ऐसे धर्म को चुन रहे हैं जिसे चुनने के लिए किसी ने बाध्य नहीं किया, बल्कि आपके तर्क का प्रवाह पुराने धर्म से विमुख होकर एक नए धर्म की तरफ हो चला है। यह भविष्य का धर्म है, पूरे विश्व का धर्म है, किंतु अभी तक इसे धर्म के रूप में घोषित नहीं किया गया है। यह भी गहरी साजिश का एक हिस्सा है। आपको धीरे धीरे इस धर्म के प्रभाव में इस कदर लिया जा रहा है कि आप अपने जीवन की कल्पना इसके बिना कर ही ना पाएं। सुबह नींद खुलने के बाद नींद में जाने तक, और संभव है कि भविष्य में नींद में भी आप इसी धर्म के प्रभाव में रहें। और इस धर्म को डिजाइन कर रहे हैं दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग। संभव है कि इनमें से कुछ आपके ही घर से हों। इस पूरी पृथ्वी पर जितने देश हैं, उन देशों में जितने प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं, वह सभी इस साजिश में शामिल है। इस धर्म की औकात इतनी बड़ी है कि विरोधी भी इसके प्रभाव के बिना अपना जीवन जीने का साहस नहीं दिखा सकते। विश्व में जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, सभी का अस्तित्व खतरे में है और धीरे धीरे इस बात का आभास सभी को हो रहा है। किंतु क्या मजाल कि कोई इस धर्म के खिलाफ जा सके। अगर आप इस धर्म के खिलाफ जा रहे हैं तो आपको अपना पूरा जीवन इस धर्म के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त होकर जीना पड़ेगा। और यदि ऐसा हुआ, बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे हैं, तो आपके पास कुछ ही विकल्प होंगे जीवन जीने के। आपको एकांतवास में जाना पड़ेगा, नदी का पानी पीना पड़ेगा, प्रकृति के कच्चे पक्के फल खाने पड़ेंगे, वृक्षों की छाल और पत्ते ओढ़कर आपको सर्दी, गर्मी और बरसात का प्रकोप झेलना पड़ेगा। यदि आप में इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है, मानसिक रूप से आप इतने प्रबल हैं, तभी आप इस धर्म का प्रतिरोध कर सकते हैं। अन्यथा आप शब्दों से ही इसका विरोध कर पाएंगे, किंतु इसका त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि इस धर्म को बनाने वालों ने इतनी बारीकी से तर्क के हथौड़े से इसे तराशा है कि भले ही आपको इस धर्म के कुप्रभाव पता हो, लेकिन इसके बावजूद आप इसका त्याग करने की हिम्मत नहीं दिखा सकते। आपको पता है कि भविष्य में आप जो सांस लेते हैं वह हवा भी मुफ्त नहीं रहेगी, बल्कि उसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। पानी की कीमत पेट्रोल से भी कहीं ज़्यादा महंगी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद आप इस धर्म के विस्तार को रोक नहीं सकते, क्योंकि यह धर्म जितने नुकसान पैदा करेगा उसका हल भी ढूंढने की क्षमता इसमें है, जिसका परिणाम यह होगा कि धीरे धीरे चीजें बहुत महंगी होती जाएंगी। महंगाई से मेरा अर्थ सिर्फ पैसे वाली महंगाई से नहीं है, बल्कि उस महंगाई से है जहां पर हर व्यक्ति के लिए हर चीज उपलब्ध होने के बावजूद वह उसकी पहुंच से दूर होगी। यह धर्म आपको एक लंबी जिंदगी दे सकता है, लेकिन अगर आप उसकी कीमत नहीं चुका सकते तो इस धर्म के विस्तार से पैदा हो रहे दुष्प्रभावों के कारण आप एक छोटी जिंदगी जीकर ही इस दुनिया से चले जाएंगे। और इस धर्म का नाम है विज्ञान। इस धर्म को बनाने वाले हैं अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे वैज्ञानिक। धर्म को विस्तार दे रहे हैं इंजीनियर, आर्किटेक्ट, तकनीशियन। इस धर्म को बारीकी से समझकर दूसरों को इस धर्म से प्रभावित कर रहे हैं शिक्षक। एक ऐसी पीढ़ी जो सिर्फ इसी धर्म को ही अपनाएगी। पुराने धर्म बीते हुए समय के साथ जीवित रहेंगे, लेकिन धूमिल पड़ चुके होंगे। इन पर लिखी हुई किताबें किसी पुरानी लाइब्रेरी के सबसे निचले तहखाने में धूल खाती हुई पड़ी होंगी, तब तक जब तक विज्ञान को भी मात करने वाले नए धर्म का उदय नहीं होगा। किंतु विज्ञान के बाद वह कौन सा धर्म होगा जो पूरी मानवता को प्रभावित करेगा?
उसका बीज धीरे धीरे अंकुरित हो रहा है, किंतु उस नए धर्म का नाम क्या होगा इस पर विवाद हो सकता है। आप इसे पराविज्ञान, महाविज्ञान या अतिविज्ञान भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा धर्म होगा जहां पर विज्ञान के सभी नियम समाप्त हो जाएंगे। न्यूटन के गति के नियम, फैराडे या कूलोम्स के नियम, सभी इस नए विज्ञान के लिए अर्थहीन हो जाएंगे। एल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान मनुष्य माना जाता है, उनकी भी ये कही हुई बात गलत साबित होगी कि ईश्वर सृष्टि के निर्माण में पासे नहीं फेंका करता। इस नए विज्ञान के उदय के साथ ही अभी तक दुनिया के सभी बुद्धिमान मनुष्यों को गलत साबित होना होगा। यही इस नए धर्म की स्थापना की पहली शर्त होगी। तो ये महाविज्ञान नामक धर्म होगा कैसा? इस धर्म के प्रभाव में आने वाले लोगों के लिए मोबाइल, टेलीविजन, कार, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर सब तुच्छ चीजें होंगी। वह हमारे ऊपर हंसेंगे जैसे आज विज्ञान रूपी धर्म के प्रभाव में आने वाले लोग मंदिर और मस्जिदों में जाने वाले लोगों पर हंसते हैं, किंतु उनके समतुल्य हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए टेलीपोर्ट या अंतर ध्यान जैसे तंत्र का प्रयोग करेंगे। किसी संदेश को भेजने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं रहेगी और न ही किसी तरह के कोड की आवश्यकता पड़ेगी। वह सीधे मानसिक तरंगों या टेलीपैथी के द्वारा एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क में स्थापित कर दिए जाएंगे। ब्रह्मांड की अनंत दूरी भी इनके आवागमन के लिए सिमट चुकी होगी। उस वक्त विज्ञान को मानने वाले धार्मिक लोग नए तरह के मंदिरों की स्थापना में जुट जाएंगे। पूरी दुनिया में तरह तरह के मंदिरों का निर्माण होगा। आइंस्टीन का मंदिर, न्यूटन का मंदिर, फैराडे का मंदिर, आर्यभट्ट का मंदिर, भास्कराचार्य का मंदिर, इसके अलावा कैलकुलस मंदिर, त्रिकोणमितीय मंदिर, बीजगणित या एल्जेब्रा मंदिर आदि ऐसे मंदिर अस्तित्व में आएंगे जिनके भीतर गणितज्ञ और वैज्ञानिकों की मूर्तियां लगी होंगी और मंदिर की दीवारों पर उनके सूत्र और सिद्धांत लिखे होंगे, ताकि लोग उस मंदिर में जाकर वहां से ज्ञान ग्रहण करने के साथ अपने धर्म की मान्यता एवं इसके स्थापित करने वाले पूर्वजों के बारे में जान सकें। पर महाविज्ञान को मानने वाले लोग इन मंदिरों को बस इतनी ही अहमियत देंगे क्योंकि उनके विकास में भूतकाल में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुझे इस बात का अंदेशा भी है कि हो सकता है इस पूरी सृष्टि में इस धर्म को मानने वाली सभ्यता कहीं न कहीं पर अस्तित्व में आ चुकी हो, जिन्हें हम एलियन या परग्रहवासी के नाम से बुलाते हैं। समय हर चीज में परिवर्तन लाता है, उसे और परिष्कृत और आधुनिक बनाता है, और इसी श्रेणी में एक और महापरिवर्तन होगा। महाविज्ञान भी अंतिम धर्म नहीं होगा, क्योंकि अंतिम धर्म किसी व्यक्ति द्वारा अपनाया नहीं जाएगा, बल्कि वह धर्म सभी को अपने भीतर विलय करने की शक्ति रखेगा, और उस धर्म का नाम होगा शून्य विज्ञान। जिस क्वांटम मैकेनिक्स की अव्यवस्था अभी हमें आश्चर्य से प्रभावित करती है, वह वास्तविक संसार का हिस्सा बन जाएगी। अब ऐसे लोग अस्तित्व में आएंगे जो सेकंड के एक छोटे से हिस्से में जीवन की सभी संभावनाओं को एक साथ जी रहे होंगे। इनके लिए समय अस्तित्वहीन हो चुका होगा, ये काल से परे हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास शून्य की शक्ति होगी। इस धर्म को मानने वाले लोग शून्य से किसी भी चीज की रचना कर सकने में सक्षम होंगे, यानी ये वही बन चुके होंगे जिन्हें आज हम ईश्वर कहते हैं, क्योंकि शून्य से किसी भी चीज की रचना करने की शक्ति मात्र ईश्वर के पास ही है। और ईश्वर के इसी रूप की व्याख्या आज के धर्म में, विशेष रूप से हिंदू धर्म में रामायण, महाभारत, गीता, वेद पुराण सभी में वर्णित है। याद कीजिए महाभारत का विवरण, जहां पर कृष्ण ने अर्जुन को सभी अनंत एवं समानांतर ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे और ये कहा था कि मैं कण कण में हूं और हर कण से मैं हूं, यानी मैं शून्य भी हूं और अनंत भी। मैं सब कुछ हूं और कुछ भी नहीं। मैं शून्य से अस्तित्व में आता हूं और अनंत में विस्तार लेता हूं। मैं काल के बंधनों से मुक्त हूं। मैं क्षण के एक छोटे से हिस्से में हर संभव स्थिति को एक साथ जीता हूं। जो कुछ भी तुम देखते हो और जो नहीं देख पाते, जो सोचते हो और जो नहीं सोच पाते, जो अस्तित्व में है और जो अस्तित्वहीन है, वह सब कुछ मैं हूं। और जब ऐसा होगा तब एक बार फिर से लाइब्रेरी के सबसे निचले खाने में धूल खाती किताबें जीवंत होंगी। वेद पुराण ग्रंथ सब एक बार फिर से अस्तित्व लेंगे और शून्य विज्ञान को धारण करने वाले मनुष्य जो ईश्वर बन चुके हैं, हम इंसानों की रचना करेंगे और फिर अपने कुछ ऐसे लक्षण छोड़ते जाएंगे ताकि हम उन्हीं चिन्हों को पकड़कर ईश्वर बनने के मार्ग पर या ईश्वर को खोजने के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें और ये चक्र चलता रहे अनंत काल तक। अंतिम प्रश्न, इस महाचक्र को बार बार चलाने के पीछे क्या उद्देश्य है?
इसका उत्तर जानने के लिए हमें ईश्वर बनना पड़ेगा, और मैं ईश्वर नहीं हूं, काल एवं स्थान का प्रेमी, जिसे आपके लाइक कमेंट से ही जीवित रहने की ऊर्जा मिलती है। इस ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखिए, क्योंकि इस छोटे से मस्तिष्क में न जाने कितने विचार रोज बनते और नष्ट होते रहते हैं। मुझे स्वयं नहीं पता कि आने वाले दिनों में कौन सा विचार फिर से मेरे भीतर एक महान अनुनाद को पैदा करेगा और मैं वीडियो बनाने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। नए लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके काल एवं स्थान की इस अनंत यात्रा में शामिल हो जाएं। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।